वक्फ बिल को लेकर आज भी सियासी घमासान जारी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर मुसलमानों की जमीन छीनने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने कहा है कि वक्फ में नॉन मुस्लिम को सदस्य बनाना गलत है। नए बिल में स्टेट और सेंट्रल वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम सदस्य बनाया जा रहा है, जिसका वो विरोध करते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर लगातार जो है यहाँ पर सियासी घमासान जारी है। प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार मुसलमानों की जमीन छीन रही है। वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों के उन प्रॉपर्टीज के लिए है जिसको हमारे बुजुर्गों ने दान दिया था, अपनी प्रॉपर्टी को दान दिया अल्लाह के नाम पर। उसमें मेंबर आप बना रहे हैं नॉन मुस्लिम को नंबर 1, और उसमें नॉमिनेट करेंगे। इलेक्शन नहीं होगा अभी स्टेट वक्फ बोर्ड में। आप नॉमिनेट करेंगे तो उसमें मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकते हैं। उसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी ऐसा ही होगा। दूसरी बात यह है कि लिमिटेशन एक्ट हिंदू एंडोमेंट बोर्ड पर, सिख के गुरुद्वारा के ऊपर, क्रिश्चियंस पर अप्लाई नहीं होता, तो वक्फ बोर्ड पर क्यों लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करने जा रही है सरकार? से एक ही मकसद है कि जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज है सरकार उसको छीनना चाह रही है। और इससे पहले ओवैसी ने लोकसभा में भी वक्फ का मुद्दा उठाया था। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर वक्फ विधेयक मौजूदा स्वरूप में लाया गया तो देश में अस्थिरता आएगी और पूरा मुस्लिम समुदाय इसे खारिज कर देगा। I am cautioning and warning this government. If you bring and make a waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It has been rejected by the entire Muslim community. No waqf property will be left. Nothing will be left, I say. You want to make India Viksit Bharat? We want Viksit Bharat. You want this country to take back into 80s and early 90s? It will be your responsibility. Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी के देश में अस्थिरता लाने वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी गलत फहमी में ना जिएं। कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, हिंदू हो या मुसलमान। ये भारत का संविधान किसी के पिताजी का संविधान नहीं है, और ओवैसी गलतफहमी में ना जिए। ये कानून की राज है और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देश कानून से चलेगा। कोई समाज, मुसलमान हो या हिंदू, कानून से ऊपर कोई नहीं है। बहुत डरा लिए देश को। तो ओवैसी ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए तो इसका काउंटर करने वक्फ जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल सामने आए। उन्होंने ओवैसी पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि धारा 370 और 3 तलाक के वक्त भी ओवैसी ने विरोध किया था, लेकिन इसका फायदा मुस्लिम समाज को हुआ है। नए वक्फ बिल में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे गरीब मुसलमानों, पसमानदा और बेवाओं को फायदा मिलेगा। कल ओवैसी साहब ने सदन में कहा कि वो 1 इंच भी जमीन ना मस्जिद की छोड़ेंगे ना दरगाह की छोड़ेंगे। देखिए, वो देश के अल्पसंख्यकों के मन में भय पैदा कर रहे हैं। अभी तक उसी की राजनीति वो करते थे। उनको लग रहा है कि सरकार एक बेहतर कानून लेकर के आई है, तो अब निश्चित तौर से वक्त पे उनकी आगे की राजनीति नहीं हो पाएगी। तो अब वक्त की रिपोर्ट भी आ चुकी है, हम उसको सबमिट कर चुके हैं स्पीकर साहब को। अब ये कहना तो इससे साफ है कि कहीं न कहीं वो देश में अपनी राजनीति करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। देश के तमाम मुसलमान जेपीसी के सामने अपीयर हुए हैं और मैं उनके तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन आए मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा। और मुस्लिम्स ने इसको इंडोर्स किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की 4 प्रोफेसर्स हैं, एक शालिनी अली हैं, 3 और प्रोफेसर्स हैं। उन लोगों ने आकर के इस अमेंडमेंट को सपोर्ट किया है। और नए वक्फ बिल का समाजवादी पार्टी भी विरोध कर रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि अगर संसद में वक्फ विधेयक पास होता है तो वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा है कि ये खास बिरादरी के खिलाफ है। हमारी पार्टी ने, पूरे विपक्ष ने मजबूत तरह से इसका विरोध किया था और विरोध करने की वजह थी
सिर्फ हम इसलिए किसी चीज़ का विरोध नहीं करना चाहते कि उसको बीजेपी एनडीए सरकार ला रही है। हमने विरोध इसलिए किया था क्योंकि वो हमारे एक पक्ष के लिए उसके खिलाफ ये बिल है और ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। हमने कहा था कि वाकई में जब विरोध किया तो जेपीसी को भेजा गया था इस बिल को, तो हमने कहा कि अगर जेपीसी में गया तो उम्मीद है कि कुछ इंसाफ की उम्मीद जगी है, लेकिन उसकी कमेटी में एक तरफा उसी तरह से उसको रिपोर्ट बना करके पेश किया गया है।